हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डोंट फॉरगेट अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले भाइयों से माजरत है कि मैं अपना गोल्ड का एनालिसिस बहुत ज़्यादा देर से अपलोड कर रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट आप लोग जैसे कि जानते हैं कि नया साल जो है वो शुरू हो गया है। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से 2024 का जो साल है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि ये साल हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहे, खुशियों वाला रहे, बरकतों वाला रहे। और हमारे जो एम्स हैं दो जो हमने 2024 में कंप्लीट करने हैं, खुदा उन्हें हमारी कंप्लीट करने में हमारी मदद करे। तो गोल्ड के एनालिसिस की तरफ ही हम जाएंगे। तो मेरी वेबसाइट को ज़रूर आप लोग जो है वो विज़िट कर लिया करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट पे भी अब काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको मेरे जो सिग्नल्स हैं वो मिल जाया करेंगे। जो ट्रायल ग्रुप वाले हैं उनको मेरे जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे भी मिल जाएंगे ट्रायल ग्रुप में, ठीक है। वीआईपी में तो मैं अपने जो सिग्नल्स हैं वो तो मैं देता ही रहता हूँ। तो ट्रायल वाले जो हैं वो मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लिए करेंगे, ठीक है। तो लाइव सिग्नल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरे जो सिग्नल्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने मुझे अभी तक फेसबुक पे फॉलो नहीं किया वो मुझे फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। यहाँ पे भी अब ट्रायल सिग्नल जो है वो दिए जाया करेंगे, ठीक हो गया। तो आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो या जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो वक्त पर मिल सके और आप वक्त पर बेनिफिट मेरे से हासिल कर सकें। तो आइए हम अपने चार्ट पे जाते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले हमारा जो चार्ट है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स का है। और आपको मालूम है कि इसको एनालाइज करना हमारे लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर हम इसको सही तरीके से जज कर जाते हैं, मतलब कि हमने डॉलर से रिलेटेड जितने भी पेज हैं उनको बआसानी पर हमने जज कर लिया। तो आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा सपोर्ट ली थी, फिर मार्केट अप चली गई, फिर मार्केट ने सपोर्ट ली, अप चले गई, फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट अप में आई और यहाँ से मार्केट ने डिमांड जोन ली और फिर अप में गई। एंड नाउ मार्केट अगेन अपनी सपोर्ट पे आई है। ये सपोर्ट भी है और डिमांड जोन भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि थर्सडे वाले दिन मार्केट ने जो है वो बुलिश कैंडल फॉर्म की और यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिल गई। और फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने बुलिश की कैंडल फॉर्म की। नाउ व्हाट डज इट मीन? According to this chart analysis on support and on demand, we can assume that the market of dollar currency index may rise from the current price। और ये यहाँ से अपने इस जोन तक भी मार्केट जा सकती है। ये सप्लाई जोन है, ठीक है, जो कि 102.40 का बनता है। तो हमें एक चीज पता चल गई कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं से अब इसका बुलिश है। तो अगर तो हम इसको सही तरीके से जज करते हैं और मार्केट डेली बेस पे अपनी बाय की कैंडल फॉर्म करती है ऑन डॉलर कंसिडर, तो वी हैव टू पुट सेल ट्रेड्स ऑन गोल्ड, यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी एंड न्यूजीलैंड यूएसडी, ठीक है। लेकिन हमने उनको कंट्री टू कंट्री ये वेरी कर रहा होता है। तो अब हम अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं, गोल्ड की तरफ। तो हमने डॉलर करेंसी इंडेक्स का तो ये चीज जज की कि वो हमें बाय में लग रहा है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। आपको याद होगा कि मैं लाइव आपके साथ बैठा हुआ था और हम गोल्ड को एनालाइज कर रहे थे। तो हमने 2087 का जोन डिफाइन किया था और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी को मार्केट ने एग्जैक्ट उस जोन को टच किया। मैं इसको जो है वो H4 के टाइम फ्रेम पे आपको लेकर जाना चाहूंगा। तो आपने लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था डॉलर गोल्ड के ऊपर वो आपने लाजमी देखना, बल्कि मैं आपको यहाँ पे शो भी करवाता हूँ कि हमने जो इसके ऊपर एनालिसिस किया था। ये मेरा इमेज आपके सामने आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इमेज हमने यहाँ पे इसके ऊपर बाय की बात की थी, ये वाली जो वीडियो हमारी, ठीक है। तो उसके मुताबिक मार्केट ने हमारा जो जोन था 87 का उसको बखूबी अंदाज के साथ जो है वो हिट किया 2087 को।
अब मार्केट यानी कि अप में गई और हमारा एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट गया उसके ऊपर। नाउ अब मार्केट इस जोन को जब टच किया मार्केट ने, तो मार्केट यहां से अब फॉलिंग की तरफ मूव कर रही है। फिर मार्केट डाउन आई तो मार्केट ने, ये मैं इसको जरा जूम इन कर दूं, तो मार्केट ने एग्जैक्ट इस जोन से अपनी रिजेक्शन दिखाई हमें, एंड अगेन मार्केट वेंट डाउन। तो अभी इसका जो ट्रेंड है वो एक्चुअली में सेल का ट्रेंड है। अब मैं जो है वो लोअर टाइम फ्रेम पर लेकर जाऊंगा तो आपको मजीद वाज़ेह समझ में आएगी। लेकिन हमने एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो डॉलर करेंसी इंडेक्स है वो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी कि दिख रहा है, ठीक है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम गोल्ड को फिर किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो देखें, यहाँ पे मैंने इसका एक एनालिसिस किया था। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट इस जोन से आके अपनी सपोर्ट ली, फिर मार्केट अप गई तो मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट उठी और इसी जोन से मार्केट ने अपनी रिजेक्शन की, एंड अगेन मार्केट ने अपने इस लो को भी ब्रेक करके डाउन में आ गई, फिर मार्केट अप में गई तो इसी जोन से मार्केट ने अगेन अपनी रिजेक्शन दिखाई और अगेन अब मार्केट फॉलिंग की तरफ मूव कर रही है। देखें, मार्केट जो है वो डिसेंडिंग चैनल में है, ठीक है। ये देखिए आप, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो मार्केट अपने एक चैनल के अंदर मूव कर रही है, ठीक हो गया। अगर मैं इसको भी इस तरीके से बनाता हूं तो आपके सामने ये बनेगा। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें एक बात वाज़ह हो रही है कि मार्केट अपने इस चैनल के अंडर जो है वो एक्ट कर रही है। तो देर इज मच चांसेस कि मार्केट अब यहाँ से फर्दर भी जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है। आपने क्या करना है, आपका जो फोकस है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स के ऊपर होना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर वो बुलिश है, अब क्योंकि गोल्ड अकॉर्डिंग टू दी डॉलर करेंसी इंडेक्स अपनी मूवमेंट दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो आपका जो फोकस है वो ज्यादातर उसके ऊपर होना चाहिए, डॉलर करेंसी इंडेक्स के। अगर तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो मतलब ठीक जा रहा है मामला, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे सामने कौन सी पहली सपोर्ट्स आ रही हैं जिनको लेके हम जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। तो पहली तो सपोर्ट आपके सामने ये जोन आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत करीब है क्योंकि अभी हम H4 के टाइम फ्रेम पे हैं। लेकिन अगर आप जरा थोड़ा सा और डीपली जाएं तो ये जोन मैं इसको हम जरा थोड़ा सा ना क्लोज करता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ठीक रह सकता है। लेकिन जो मेजर जो इसकी सपोर्ट आ रही है गोल्ड की, वो है जी 2020 एंड देन मार्केट है 2015। तो आप अगर इसके ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो आपने अपना जो टारगेट है वो 2020 रखना है और 2015 रखना है, ठीक है। मुझे लगता है कि मार्केट का अपसर में मूव लेना जरा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि मैं तो इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को ही देखूंगा, ना कि बाय की। लेकिन मैंने हमेशा एक बात की है भाइयों के साथ कि देखें, मार्केट है, मैं आज जो आपको एनालिसिस बता रहा हूं इट डज नॉट मीन कि ये बिल्कुल एक्यूरेट होल वीक जो है वो रन करेगा। अगले वीक में हमारे पास न्यूज़ भी आएंगी, ठीक है। वो न्यूज़ डॉलर की फेवर में भी आ सकती हैं और उसके अगेंस्ट भी आ सकती हैं। तो हम असल में मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए प्रिडिक्ट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मार लाजमी नहीं कि मार्केट बिल्कुल सेम वैसे ही एक्ट करेगी। हाँ, प्रिडिक्शन करने से आपको एक बेनिफिट ज़रूर मिल जाता है कि आप दोनों पहलू जो है उनको समझ आते हैं। अगर तो मार्केट आपके मुताबिक जैसे कि सेल में जाएगी लेकिन वो सेल में नहीं जा रही, तो आपको ये पता चल गया कि यार मार्केट उस एनालिसिस के मुताबिक मूव नहीं करे, मुझे मार्केट को बाय में देखना चाहिए, ठीक है। और अगर मार्केट सेल में मूव करती है तो आपके सामने आपका प्लान मौजूद होता है, तो आपके लिए आसानी बन जाती है मार्केट को एनालाइज करने के लिए और उसको ट्रेड लगाने के लिए, ठीक है। सो बहरहाल आप अर्ली जो है अपना जो टेक प्रॉफिट जो आपको पहले H4 के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट्स मिल रही हैं, आप वो भी अपना टेक प्रॉफिट जो है वो रख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने जी वहां तक मार्केट जाएगी तो मैंने अपनी ट्रेड को जो है वो कट करना है, ये भी कोई कंपलसरी नहीं होता। तो अपने आप को आपने जो है वो ओपन रखना है और मार्केट से जहां पे आपका प्रॉफिट बनता भाई वो लेकर निकलो, ठीक हो गया। क्रिसमस था, न्यू ईयर आ गया, ये अब हमारे जो त्योहार थे वो खत्म हो गए, ठीक है।
यानी कि हॉलीडेज जो आए हुए थे। अब मार्केट अपनी रियल शक्ल में आएगी। तो पहला आप अगर इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आप पहला अपना जो टेक प्रॉफिट वो 2045 रख सकते हैं। अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करती है देन फिर आप मजीद सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये मेरा गोल्ड का एनालिसिस था ऑन H4 टाइम फ्रेम, जो कि मैं सेल में देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो काफ़ी मजबूत है। ठीक है, तो फॉर मी डॉलर करेंसी इंडेक्स इज इन बाइंग मोड और मेरे ख्याल में गोल्ड जो है वो सेल करेगा। ठीक है, अब मैं जब लाइव आता हूं तो उसका मतलब यही होता है कि अगर मार्केट अपनी मूवमेंट को चेंज करिए तो हम उसको जल्दी कैच करके उसी डायरेक्शन में बैठ जाएं। हमारा लास्ट वीक लाइव एनालिसिस जो हमने मार्केट में किए बहुत एक्सीलेंट गए। मेरे वीआईपी क्लाइंट्स ने बहुत ही एक्सीलेंट प्रॉफिट जो है वो गेन किया है। देखिए, अब मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में लाना चाहता हूं तो आपको देखिए लाइव में जो बैठा हूं वहां पे आपको जो सिग्नल्स मैं दे रहा हूं वहां पे मैं आपको एक दे रहा हूं या दो दे रहा हूं, बट लाइव जो मेरा जो वीआईपी ग्रुप है वहां पे मेरे क्या पता 3 सिग्नल्स जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे से राब्ता जरूर कर लें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, तो अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। मेरा वीआईपी ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई भी पैसे उसके लिए नहीं लेता। ठीक है, वो फ्री है मतलब फ्री है। ठीक हो गया। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बेहतर हूं तो आप जरूर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सबके लिए अच्छा रहेगा और हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर गेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।